हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनएस सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था दोस्तों डीएनएस सर्वर क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसका क्या प्रोसेस होता है हमारी क्वेरी को रिजॉल्व कराने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डीएनएस को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये मेरा डीसी सर्वर है दोस्तों। यहाँ पर मैंने पहले से एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करी हुई है, उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और जो मेरी एक्टिव डायरेक्टरी है उसके अंदर मैंने डोमेन क्रिएट की हुई है servara-tech.local के नाम से। ये मैं आपको शो कर देता हूँ। टूल्स पर जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है मेरा डोमेन servara-tech.local। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर एक यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। test1। ये यूज़र इसलिए क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों जब भी आप अपने डीएनएस सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी दो रिक्वायरमेंट होती है। पहला ये कि आप कौन से सर्वर पर अपने डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पास कौन सा सर्वर है, ये मेरे पास वो सर्वर है जिसके ऊपर मैंने पहले से एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया हुआ है और उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है आप अपना डीएनएस सर्वर उस सर्वर को बनाना चाहते हैं जिस पर आपने एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही केस बताऊंगा कि आप कैसे डीएनएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है डीएनएस सर्वर पर, यानी कि आप अपने एक्सटर्नल सर्वर पर डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं जिस पर आपने एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक रोल होता है। पहले तो आप क्या करेंगे, उस सर्वर को डोमेन ज्वाइन कराएंगे, उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड रोल्स एंड फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक डीएनएस का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर पहले से चेक मार्क है क्योंकि जो हमारा डीएनएस सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे एडी इंटीग्रेटेड जोन क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम, यानी कि प्राइमरी सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, तो इसलिए पहले से यहाँ पर डीएनएस सर्वर इंस्टॉल आ रहा है। जब भी आप किसी सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है आपके एडी के साथ साथ में डीएनएस सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको टूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। टूल्स के ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डीएनएस पर क्लिक करना है। डीएनएस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है फॉरवर्ड लुकअप जोन और दूसरा है रिवर्स लुकअप जोन। अगर आप एडी सर्वर के ऊपर डीएनएस को इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पहले से जोन क्रिएटेड मतलब कि दिखाई देगी आपको डेटाबेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास servara-tech.local के नाम से पहले से एक डोमेन रनिंग है और मैं रिवर्स लुकअप जोन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें ऐड ए न्यू जोन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, रिवर्स लुकअप जोन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको न्यू जोन पर क्लिक करना है। न्यू जोन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर दे रखा है जोन टाइप, यानी कि हमारी जो जोन टाइप है वो हमें कौन सी चूज़ करनी है, कौन सी कॉन्फ़िगर करनी है। पहला होता है दोस्तों प्राइमरी जोन। जब भी हम फर्स्ट टाइम अपने डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम प्राइमरी जोन को कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप सेकेंड टाइम डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जोन। और तीसरा है स्टब जोन। अगर आप कोई भी क्वेरी को डायरेक्ट रिजोल्व कराना चाहते हैं किसी सर्वर के थ्रू तो उस केस में हम स्टब जोन को कॉन्फ़िगर करते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम अभी आगे और डिटेल में जानेंगे अगली वीडियो में, जब हम देखेंगे प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, तो तब देखेंगे। तो अभी आप इतना ही समझिए, हम प्राइमरी जोन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और ये लास्ट ऑप्शन है हमारा स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी।
ये दोस्तों यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो सर्वर है हमारा, जिस पर हम अपने डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इस पर हमारे पास पहले से एडी को इंस्टॉल कर रखा है हमने और उसको कॉन्फ़िगर कर रखा है, यानी कि हमने पहले से डोमेन क्रिएट करी हुई है। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी जोन रेप्लिकेशन स्कोप, यानी कि आपका जो जोन है ये किसके साथ रेप्लिकेट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है टू ऑल डीएनएस सर्वर्स रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस फॉरेस्ट, यानी कि जो आपका जो ये जोन क्रिएट होगी ये आपकी फॉरेस्ट के साथ रेप्लिकेट होनी चाहिए, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टू ऑल डीएनएस सर्वर्स रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर्स इन दिस डोमेन, यानी कि जो ये आपकी डोमेन है सर्वरा टेक डॉट लोकल, इसके अंदर जितने भी सर्वर है हमारे डीएनएस के उनके साथ ये रेप्लिकेट हो हमारी जोन, तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपके पास 2000 सर्वर है या इससे कोई नीचे की सर्वर है आपके डोमेन के अंदर और आप चाहते हैं कि उस डोमेन के साथ आपका डीएनएस डेटाबेस रेप्लिकेट हो, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी अलग से कोई ब्रांचेस नहीं है, तो हमारे पास एक ही डोमेन है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको छोड़ देना है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा IPv4 रिवर्स लुकअप जोन। ये रिवर्स इसलिए शो कर रहा है दोस्तों क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जब सिलेक्ट किया था यहाँ पर जोन को कॉन्फ़िगर करते टाइम, तो हमने रिवर्स लुकअप जोन सिलेक्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पर हमें रिवर्स लुकअप जोन शो कर रहा है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है आपका नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी देखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये वैसे सबको पता होता है क्या होता है नेटवर्क आईडी हमारा, बट मैं आपको फिर भी शो कर देता हूँ। CMD पर जाएंगे। CMD पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कमांड टाइप करनी है IP config। IP config में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 की सीरीज़ का IP है मेरा 192.168.1.2। इसको मैं क्लोज करता हूँ। हमारा जो नेटवर्क आईडी है वो डालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नेटवर्क आईडी हमारा, और जो ये नेम है हमारा क्या बनेगा हमारे रिवर्स लुकअप जोन का, ये यहाँ पर शो कर रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लास्ट में दोस्तों ऐड हो जाता है आरपा, तो इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं नेटवर्क आईडी डालने के बाद, और यहाँ पर डायनेमिक अपडेट्स दिया हुआ है दोस्तों। आप अपने डीएनएस सर्वर को कैसे अपडेट करवाना चाहते हैं, मतलब कि आपकी जो क्वेरी है डीएनएस क्लाइंट्स है वो उनकी जो लिस्ट है वो कैसे अपडेट हो आपके डीएनएस सर्वर के अंदर। पहला है अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उन्हीं क्लाइंट्स की डिटेल आपके पास अपडेट होगी जिन्होंने डोमेन को ज्वाइन किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स। इसका मतलब है दोस्तों अगर आपकी एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसी मशीन है जिन्होंने जो कि वर्क ग्रुप के अंदर वर्क कर ली है और आपने उन मशीन्स को डोमेन ज्वाइन नहीं कराया हुआ है, यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन्स है जो कि वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर वर्क कर रही है और आप चाहते हैं कि उनका भी जो IP है या उनकी जो DNS डिटेल है वो आपके पास अपडेट हो, तो आप ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपकी जो वर्क ग्रुप की मशीन्स है उनकी भी डिटेल आपके पास शो करेगी DNS सर्वर के अंदर, उनकी भी एंट्री आपकी अपडेट होगी। और तीसरा है डोंट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स। इसका मतलब है दोस्तों आपकी जितनी भी अपडेट्स है, जितनी भी क्लाइंट की डिटेल्स है वो आपको मैनुअली अपडेट करनी पड़ेगी, मैनुअली उनके रिकॉर्ड क्रिएट करने होंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में क्या करना है दोस्तों, अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स। इसमें क्या होगा जिन मशीन ने आपके डोमेन को ज्वाइन किया हुआ है तो उनके रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। अगर जिन मशीनों ने डोमेन ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उन मशीन्स के रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे। सेकंड ऑप्शन है अलाउ बोथ अनसिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स। इस केस में क्या होगा, जिन मशीन्स ने आपके डोमेन को ज्वाइन किया हुआ है या जिन मशीन ने आपके डोमेन को नहीं ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि दोनों केस वर्क ग्रुप और डोमेन केस।
ठीक है, दोनों में क्या होगा, इनके रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। और थर्ड ऑप्शन है आपको मैन्युअली अपडेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आपको फिनिश कर देना है। ये हमारा डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है दोस्तों, इसमें इतना ही होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, डीएनएस को चेक करना। डीएनएस को चेक करने का मतलब है कि हमारा डीएनएस प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, DC2 पर जाएंगे। DC2 पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा लॉन्च एनएस लुकअप। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका नेम अभी रिजोल्व नहीं हो रहा है। तो इसको दोस्तों हमें ट्रबल शूट करना होगा। पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया है डीएनएस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपको ये इशू आता है लॉन्च एनएस लुकअप करने के बाद, तो आपको क्या करना है, आपके डीएनएस सर्वर को ट्रबल शूट करना है कि आपके डीएनएस सर्वर में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपकी नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, चाहे राउटर हो, चाहे स्विचेज हो, या सर्वर हो, या क्लाइंट मशीन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर का या क्लाइंट पीसी का या सर्वर का आपको आईपी एड्रेस चेक करना है। CMD में जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर हम अपने नेटवर्क अडेप्टर को ओपन करेंगे और उसका आईपी चेक करेंगे। इसकी जो कमांड है वो है ncpa.cpl। ओके करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और डिटेल्स पर जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 192.168.1.2, बट यहाँ पर जो हमारा डीएनएस सर्वर है यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद प्रॉपर्टी पर जाता हूँ। प्रॉपर्टी पर आने के बाद आपको ये IPv4 यानी कि TCP/IPv4 इसको सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टी पर जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लूप बैक आईपी एड्रेस शो कर रहा है हमें, तो इसको हम हटा देंगे दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट टास्क होता है जो हमें प्रॉब्लम आती है मोस्टली। क्या होता है, जब भी आप किसी सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं तो उसके डीएनएस सर्वर की जो एंट्री है यानी कि जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस डाल देते हैं। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट डीएनएस सर्वर है तो आप उसका भी आईपी एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, बट मेरे केस में 8.8.8 डाल रहा हूँ मैं। इसको क्लोज करेंगे। एक बार हम इस नेटवर्क अडेप्टर को हम डिसेबल और अनेबल कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है हमारी जो कैश मेमोरी है उसमें हमारा डीएनएस की डिटेल सेव हो जाती है। हम उसको अगर कुछ रिजोल्व करा रहे हैं तो बार बार हमारा जो डेटा रिजोल्व होगा वो कैश मेमोरी से रिजोल्व होता है। तो इसको हम डिसेबल अनेबल कर लेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। एक बार दोबारा से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लॉन्च एनएस लुकअप। दोस्तों हमें यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें दोबारा से चेक करना होगा क्या प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। एक बार हमारे डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों टूल्स पर जाते हैं, डीएनएस पर जाते हैं, लॉन्च एनएस लुकअप। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी भी हमारा जो नेम है वो रिजोल्व नहीं हो रहा है। तो अब क्या करते हैं हम, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रिवर्स लुकअप जोन है वो भी कॉन्फ़िगर हो गया है। DC2 पर जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी पर जाएंगे और यहाँ पर हमें इसको हटा देना है IPv6। ओके करेंगे, क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब दोबारा से DNS पर चलेंगे, लॉन्च एनएस लुकअप। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो एनएस लुकअप है वो लॉन्च हो गया है, यानी कि जो हमारा नेम है वो रिजोल्व हो रहा है। तो अभी हमारा जो डीएनएस सर्वर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और
एक बार और हम चेक करेंगे अपने डीएनएस सर्वर को। आपको CMD ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पिंग serverattack.local, जो कि हमारा डोमेन है। आप देख सकते हैं हमारे डोमेन से हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है। अब हम अपने इस सर्वर की IP को भी पिंग करेंगे, DNS सर्वर के IP को। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो DNS सर्वर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और एक दोस्तों सबसे अच्छी कमांड है हमारी NSLOOKUP। इसको आप रन करेंगे। इसको रन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है आपके सर्वर का IP, जो आपका DNS सर्वर होगा। आप देख सकते हैं आपका नेम रिजोल्व हो रहा है। और अब आप टाइप करेंगे अपना डोमेन। आप देख सकते हैं आपका डोमेन भी प्रॉपर तरीके से रिजोल्व हो रहा है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अपनी क्लाइंट मशीन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्लाइंट मशीन से भी हमारा डोमेन रिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ से पिंग कराया और ये प्रॉपर पिंग हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा DNS सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर दोस्तों आपका DNS नहीं चलेगा तो आपके एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें यानी कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो डोमेन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी को डोमेन ज्वाइन करवाते हैं, आपके डोमेन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं वो भी ना कर पाए। इंटरनेट भी वो जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इससे अगली वीडियो में कुछ और डिटेल में हम जानेंगे DNS सर्वर के बारे में। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है DNS सर्वर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और कैसे ये क्वेरी को रिजोल्व करता है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।